उत्पत्ति अध्याय 32। एसाव से मिलने की तैयारी। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे आ मिले और उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। और याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास में अपने आगे संदेशवाहक भेज दिए और उसने उन्हें ये आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से इस प्रकार कहना, तेरा दास याकूब तुझसे इस प्रकार कहता है, मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। और संदेशवाहक याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को अपने साथ 400 पुरुष लिए हुए चला आता है। तब याकूब अत्यंत डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने संग वालों को और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊँटों को भी अलग अलग 2 दलों में बांट दिया और कहा, यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तब दूसरा दल भागकर बच जाएगा। और याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा, अपने देश और अपने सगोत्र को लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी लाठी लिए ही इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से छुड़ा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत बच्चों को भी मार डाले। और तूने कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेढ़ें और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उनके 10 बच्चे। और उनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को ये आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये जो तेरे आगे आगे हैं वे सब किसके हैं, तब तू कहना कि ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना। और ये भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसीलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को शावनी में रहा। याकूब का मल्ल युद्ध। और उसी रात को वह उठा और दोनों पत्नियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया और वहाँ एक पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ
याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। और उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। और याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। और याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। और पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इसीलिए इज़राइली पशुओं की जांघ की जोड़ वाले जांघ नस को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस मनुष्य ने याकूब की जांघ की जोड़ में जांघ नस को छुआ था।